भाई ये वीडियो बनाने के लिए हम पिछले 7 महीने से वेट कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम पूरी जी जान लगा के इस पे रिसर्च कर रहे हैं और तब ये वीडियो आपके पास आ पाया है। पहला जो वेबिनार था 18 मार्च को मैंने अटेंड किया था टेक बर्नर का। उसके बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग वेबिनार अटेंड करे, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ देखे, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स निकाल के मैंने कोर्सेज़ देखे और सारे कोर्सेज़ देखने के बाद एनालाइज़ करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं और अलग अलग स्कैम एक्सपोज करते रहते हैं और मल्टीपल कोर्स रिव्यू के भी वीडियो लाते रहते हैं। तो भाई जैसा कि तुमको पहले से ही पता होगा, टेक बर्नर ने अपना एक डिजिटल स्कूल लॉन्च किया 11 सालों के बाद में। भाई का वो टैक्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और इसमें ये जो लोग भी डिजिटल स्कूल में पढ़ा क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाला है। और मैंने ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस करी है, खुद देखी है सारी कुछ चीज़ें, तभी मैं ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो भाई नीचे कमेंट करने मत लग जाना कि भाई डिफेम कर रहा है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और ये एक रिव्यू वीडियो है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और जो भी वीडियो में फैक्ट्स वगैरह दिखाऊंगा वो सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। तो भाई 7 महीने पहले टेक बर्नर ने कोर्स लॉन्च किया, अपना खुद का एक डिजिटल स्कूल लॉन्च किया जिसमें वो अलग अलग कोर्सेज बनाते हैं। उन्होंने एआई कोर्स से अपना स्टार्टिंग किया, मतलब पहला जो कोर्स लॉन्च किया वही है लर्न एआई करके उन्होंने लॉन्च किया और उसका प्राइसिंग भी 3000 के आसपास रखा। उसमें 50 से ज़्यादा तुमको एआई सिखाते हैं जो कम्प्लीटली बेस्ट है। तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे तुमको 1000-2000 एआई फ्री में सीखने को मिल जाएगा। तो मैं एआई वाला कोर्स तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। भाई टेक और एआई की बात ही हो रही है तो मैं एक ज़बरदस्त चैनल के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है अतुलेश। ये चैनल अतुल यादव के द्वारा रन किया जाता है और जो सीजनल एआई एक्सपर्ट है, जिनके पास एआई, एमएल, जनरेटिव एआई, डाटा, क्लाउड, टेक्नोलॉजी में 16 साल का एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें तुम फ्री में सीख सकते हो अतुल जी के चैनल पे, एब्सोल्युटली फ्री एक्सेप्ट 1-to-1 कंसल्टेंसी। अगर तुमको पर्सनलाइज हेल्प चाहिए उसके लिए तुमको अलग से उन्होंने बना रखा है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं सब कुछ फ्री में मिलने वाली है। तो भाई अगर तुमको एआई और टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अतुल जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। उसके बाद ये लोग भाई टाइम टू टाइम वेबिनार करते रहते हैं और स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड करते रहते हैं। तो दूसरा जो कोर्स है वो कंटेंट क्रिएशन का है। कंटेंट क्रिएशन का वेबिनार मैंने अभी हाल ही में एक वेबिनार अटेंड किया। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वेबिनार अटेंड करे हैं जिसका रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं, लेकिन जो मैंने लेटेस्ट कंटेंट क्रिएशन वाला वेबिनार अटेंड किया है उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले मैंने 299 करके मैंने उसका वेबिनार ज्वाइन किया। वेबिनार पूरा युवराज भाटी लेता है। युवराज भाटी के बारे में नहीं जानते, भाई मुंबई से बिलोंग करता है और ये 6-7 सालों से टेक बर्नर के साथ ही काम करता था। पहले टेक बर्नर्स के वीडियो एडिट करता था, अभी वो फाउंडर है ब्राइट शो का। ब्राइट शो जो डिजिटल स्कूल है वो उसका खुद फाउंडर है, ना कि टेक बर्नर। टेक बर्नर को फाउंडर है। ये ध्यान में रखो कि तुमको लगता है वो टेक बर्नर के मार्केटिंग पे चलता है, बट जो फाउंडर है वो युवराज भाटी करके है। ये भाई मुंबई से बिलोंग करता है, उसने बीकॉम कर रखी है किसी कॉलेज से, मुझे याद नहीं है कौन सा कॉलेज है। तो भाई युवराज भाटी 2021 से टेक बर्नर के साथ है और उसके साथ ही काम कर रहा है। तो जो बताता है कि मैं 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो 5-6 सालों से टेक बर्नर के साथ ही काम करता हूँ। ये सारे डाटा तुमको अवेलेबल है लिंक्डइन पे, उसका लिंक्डइन चेक कर सकते हो, उस पर सारी चीज़ें मेंशन है। तो भाई वेबिनार स्टार्ट हुआ और वेबिनार जो है पूरा कम्प्लीटली रिकॉर्डेड इन्होंने चलाया। रिकॉर्डेड का प्रूफ है भाई मेरे पास। पहले तो बात जब वेबिनार चल रहा था बीच में कट हो गया तो उसके बाद उसने क्या किया, जब वेबिनार चल रहा था उसमें सपोज को मैं वेबिनार ले रहा हूँ और कुछ कट जाता है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर कुछ भी वजह से, फिर मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं तुमको क्या बोलूँगा कि सॉरी इसकी वजह से कट गया, ऐसा कुछ करके मतलब सॉरी बोलूँगा, उसके बाद ही स्टार्ट करूँगा। वो भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, जहाँ से कटा वहाँ से उन्होंने फिर से चला दी 10 मिनट बाद, मतलब वो बंद था उतना टाइम। तो उसके अलावा तुम उसको जूम करके देखो ना, जूम पे ही इन्होंने लेते हैं, मतलब जूम ऐप पे लेते हैं। और जो तुम जूम पे जब ये अटेंड करते हो ना, जूम करोगे ना, तो वो जो इसका नाम होता है वो फट जाता है, या फिर जो पीपीटी दिखाते हैं वो पीपीटी भी फट जाता है। तो ये पूरा कम्प्लीटली रिकॉर्डेड लेक्चर चलाते हैं। और इसका एक और प्रूफ ये है कि भाई वो जो लास्ट में दिखाते हैं ना, लास्ट में उनका डेट है, डेट को उन्होंने ब्लर कर लिया है। मतलब जो वीडियो इन्होंने बनाया है, मतलब जो इन्होंने कभी जो पहले वेबिनार किया था लाइव, उसी को इन्होंने लाइव फिर से चला रहे हैं और उसमें जो डेट जहाँ पे है वहाँ पे उन्होंने ब्लर कर रखा है। और ये ब्लर का प्रूफ भी देख सकते हो तुम, जहाँ पे डेट और टाइम है, डेट और टाइम का इन्होंने कभी भी बात नहीं करा है। और जहाँ पे पीपीटी में डेट और टाइम है वहाँ पे इन्होंने ब्लर कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड ही चला रहे हैं सारी चीज़ें। ये इन्होंने जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज पे तुम देखोगे यहाँ पे लिखा है लाइव वर्कशॉप, लेकिन ये लाइव नहीं था। इसका एक और प्रूफ है कि भाई ये लोग रिकॉर्डेड लेक्चर चला रहे हैं, क्योंकि मैं कमेंट में कमेंट करते जा रहा हूँ। मैंने मल्टीपल कमेंट्स करे भाई, कोई भी एक सिंगल रिप्लाई नहीं करा।
और नाम भी पता नहीं किसके किसके ले रहा है उसमें। और मेरे तो मतलब जितने भी मैंने कमेंट करे, एक तो कभी ना कभी दिख ही जाता है भाई को, लेकिन भाई ने रिप्लाई नहीं करा। तो इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डेड सेशंस प्ले कर रहे हैं तो उसमें तुमको कुछ दिखेगा नहीं। और भाई ये पहना था, और भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद भी अगर इस टाइप का अगर ड्रेसिंग में दिख जाता है भाई, तो तुम समझ सकते हो वो भी रिकॉर्डेड ही लेक्चर चला रहे हैं। तो भाई ये जितने भी ऑनलाइन वर्कशॉप करा रहे हैं ना, लाइव वेबिनार, लाइव, ये सब ज़्यादातर 90% लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर ही चला रहे हैं। बहुत लोग इसको डिफेंड भी करेंगे कि भाई क्या हो गया, सेम ही बात तो बोलनी है, तो रिकॉर्डेड चलाए या फिर लाइव आए, दोनों बात सेम ही है। भाई अगर रिकॉर्डेड चला रहा है तो अपने जो लैंडिंग पेज है वहाँ पे भाई डाल दे कि रिकॉर्डेड है। यहाँ पे लैंडिंग पेज में इन्होंने डाल रखा है कि लाइव वेबिनार, और वेबिनार पे जाने के बाद रिकॉर्डिंग प्ले कर रहे हैं, तो ये भाई एथिकल नहीं है, तुम भी समझ सकते हो। तो भाई कंटेंट क्रिएशन के वर्कशॉप में वही उत्कर्ष और प्रणव का वही लेके मतलब 6-7 महीने हो गए। जब पहला वेबिनार मैंने अटेंड किया था 18 मार्च को, मुझको याद है, तब भी इन्होंने इन्हीं 2 बंदों की बात करी थी, उत्कर्ष की और एक बंदा है प्रणव करके, वो ये दोनों, प्रणव तो उनके साथ अभी भी काम भी नहीं करता मेरे हिसाब से। तो ये दोनों की बात अभी भी ये सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। जितने भी बंदे उन्होंने फर्स्ट वेबिनार में दिखाए थे वही बंदे वही सारी चीज़ें वही लोग रिपीट कर रहे हैं। अभी 7 महीने हो गए, इनका बहुत सारा प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया, कंटेंट क्रिएशन का भी बहुत सारे प्रोग्राम ख़त्म हो गए, तो नए स्टूडेंट उभर के क्यों नहीं आ रहे, तो इसमें मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है। और अभी ये 6-7 महीने से चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिव्यू तो तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम रिव्यू देखना भी चाहते हो तो सिंपली तुमको जाना है प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, वहाँ पे जो रिव्यू तुमको दिख जाएंगे। मतलब इन्होंने ऐप तो अच्छा बना रखा है, मैंने ऐप पर्सनली ट्राई करा है, ऐप अच्छा बना रखा है और उसका UI UX भी बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन उसके जो रिव्यू पढ़ोगे ना, प्ले स्टोर पे जाओ वहाँ पे रिव्यू पढ़ो, या फिर एप्पल स्टोर पे जाओगे वहाँ पे रिव्यू पढ़ो इनके ब्राइटशो ऐप का, तो तुमको दिख जाएगी रियलिटी कि क्या है। तो मैं भाई रिव्यू, मुझको डिटेल में रिव्यू कहीं पे भी नहीं मिला, तो रिव्यू तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन ये जनरलाइज ओपिनियन है। तो जो पहला कोर्स है लर्न AI का, AI तो भाई तुम 0 रुपये में सीख सकते हो यूट्यूब पे। तुमको कोई 50 AI सिखा रहा है, 100 AI, 200 AI सिखा, मतलब एक वीडियो में 200-300 AI सिखा रहे हैं। तो यूट्यूब में तुमको फ्री में मिल रहा है, तो 3000 पे करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सेकंड जो है कंटेंट क्रिएशन का, ये लोग ऐसे करके मतलब जो कंटेंट क्रिएशन का वेबिनार था उसमें इन्होंने अटेंड करके 88,000 बना दिया। लाइक उसमें अलग अलग चीज़ें भी, टेम्पलेट वगैरह दे रहे थे। 88,000 उसका प्राइसिंग खुद बता रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि नहीं 15,000, उसके बाद नहीं 7,000, मतलब 6,800 समथिंग लाइक डेट, लेकिन 7,000 के आसपास में ये बेच रहे हैं। 7,000 में तुमको क्या मिलेगा? 7,000 में तुमको मिलेगा 4 लाइव सेशन जो इनके मेंटर्स हैं उनसे। मेंटर्स में भाई 2-3 मेंटर्स तो मुझको सही लगे, जो टेक बनर खुद है, और युवराज भाटी भी अच्छा खासा मतलब मेंटर में तो कंसीडर कर सकते हैं उसको भी। और एक भाई सहेली चटर्जी को डाल दिया, ये मुझको कम्प्लीटली सही नहीं लगा, क्योंकि लिंक्डइन पे सहेली चटर्जी के बारे में पढ़ोगे तो तुमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी इन डेप्थ कि भाई ये जो एफिलिएट का चीज़ें चलाती हैं और लोगों को बताती है फ्रीलांसिंग कैसे करने हैं, और 10,000 की कोर्सेज बेचती है। इसका बहुत सारा रिव्यू तुमको मिल जाएगा। इस पर हम एक डिटेल वीडियो कभी बनाएंगे अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो। इसके अलावा लेबर लॉ एडवाइज़र के दोनों मनदीप और ऋषभ, ये दोनों हैं मेंटर, और वो पेन लेटर का ये बंदा, ये लोग मेंटर मतलब ठीक है, मतलब एवरेज बोल सकते हैं, और प्राइस जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब वो है जस्टिफाइड। मतलब जो 8,000 पे कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन का, और उसमें तुमको पायलट में लेते हैं और तुमको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। अगर तुम एकदम कम्प्लीटली नूब हो, तुमको ये सारी चीज़ें नहीं आती सर्च करना, यूट्यूब पे तुम नहीं देख सकते हो, तो तुम कंसीडर कर सकते हो। लेकिन भाई कहीं से पैसे मांग के, अपने माँ बाप से पैसे मांग के, तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर तुम खुद कमाते हो तो खुद इन्वेस्ट कर सकते हो, और कमाते नहीं हो तो कहीं पर जॉब करो, कमाओ, उतना पैसा लेके फिर इन्वेस्ट करो, तब जस्टिफाइड लगेगा। नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें तुमको यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने मतलब बेसिक जो फोकस रहता है ना उसका कंटेंट क्रिएशन में, स्टोरी टेलिंग का भाई जो तुम देखोगे ना, एक मैक करके बंदा है, नाम भूल गया उसका, मैस जो भी है, मिस्टर बीस्ट का वो एडिटर है। मिस्टर बीस्ट को अगर यूट्यूब पे नहीं जानते तो किसको जानते हो भाई? तो उसका जो एडिटर है उसने बता रखा है एक डिटेल में, 2-3 घंटे का उसका वीडियो है, वहाँ पे तुम स्टोरी टेलिंग अच्छे से सीख सकते हो। और उसमें भाई ने अलग अलग पैरामीटर्स बता रखे हैं। और इसके अलावा उसने भाई ने बता रखा है उसमें कि कैसे हम तुमको यूट्यूब एनालिटिक्स वगैरह सिखाएंगे, गूगल एनालिटिक्स सिखाएंगे, यूट्यूब स्टूडियो सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बेसिस है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। 6-7 हज़ार खर्च करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ये भी कोर्स वर्थ नहीं है। तीसरा जो कोर्स है भाई वही है बिकम टॉप 1% वीडियो एडिटर। ऐसा टॉप 1% ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वीडियो एडिटिंग में हमेशा ऊपर नीचे तो होता रहता है। लेकिन वीडियो एडिटिंग का कोर्स का मैंने देखा नहीं है, तो मैं इसका रिव्यू नहीं बना रहा, लेकिन मैं जनरलाइज ओपिनियन दे रहा कि वीडियो एडिटिंग में भाई एक बता है पिक्सएम परफेक्ट करके, यूट्यूब पे इसके देखोगे ना कोर्सेज, मैंने यहाँ से खुद सीखी है, तो यहाँ से तुम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी GFX मेंटर करके एक बंदा आता है, ये लोग तुमको वीडियो एडिटिंग में मास्टर कर देंगे। वीडियो एडिटिंग
एडिटिंग के अलावा ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सिखाते हैं और एब्सोल्युटली फ्री यूट्यूब में अवेलेबल है। इनके कोर्सेज मत लेना अगर कोर्स बेचते हैं तो, लेकिन मैंने बहुत सालों पहले इन दोनों से सीखा है, तो तुम भी सीख सकते हो। और वीडियो एडिटिंग का मैं रिव्यू नहीं दे रहा क्योंकि मैंने कोर्स देखे ही नहीं, तो मैं क्या ये रिव्यू दूँ। तो भाई कंक्लूजन में यही बता देता हूँ कि लर्न एआई तो बिल्कुल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट क्रिएशन का सोच सकते हो अगर तुम खुद कमाते हो तो इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन थोड़ा अच्छा है। तुम अगर खुद कमाते हो तो ख़रीद सकते हो। तीसरा जो कोर्स है वीडियो एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग तुम इन दोनों बंदों से एब्सोल्युटली फ्री में टॉप लेवल का सीख सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पे भर के पड़े हैं वीडियो एडिटर, तो वहाँ से तुम सीख सकते हो। तो वीडियो एडिटिंग भी खरीदने की तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं कंटेंट क्रिएशन का ज्वाइन करूं, मैं कोर्स ख़रीदूं, अटेंड करूं, 3 महीने 6 महीने जो भी लेते हैं वो लोग, 6 महीने का शायद कोर्स होता है, तो 6 महीने तक अटेंड करके मैं डिटेल में रिव्यू करूं, तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा तुम इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास और भी कोई कोर्स का रिव्यू करना है या फिर कोई कोर्स अटेंड करना है। और भाई एक भाई ने DSA का भेज दिया था, वो कोर्स था 1.5 लाख का, और बोल रहा है कि भाई ख़रीद के रिव्यू करो। भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं है और यूट्यूब से पैसे नहीं आते मेरे को, तो भाई मैं इतने महंगे कोर्सेज़ तो कभी नहीं खरीदने वाला। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत सारे बंदे अपना आईडी पासवर्ड दे देते हैं तो मैं लॉगिन करके देख के और फिर मैं वीडियो बना सकता हूँ, रिव्यू वीडियो। तो मेक श्योर अगर तुम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो भाई रिक्वेस्ट कर रखे हो तो यहाँ पे मैं लिस्ट नहीं डाल सकता, लेकिन मैं अगर लिस्ट डालने लग जाऊँगा तो 2-3 मिनट का लिस्ट ही हो जाएगा। मतलब लिस्ट पढ़ने लग जाऊँ तो 2-3 मिनट का लिस्ट हो जाएगा। इतना बड़ा, इतना ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ भाई, और सारी चीज़ें मैं खुद रिसर्च करता हूँ और सारी चीज़ें मैं एनालाइज़ करता हूँ। और मैं खुद वेबिनार या फिर उनके क्लासेस का कहीं से लिंक मिल जाए या कहीं से मेरे को आईडी पासवर्ड मिल जाए, वहाँ से मैं लॉगिन करके देखता हूँ। जो ब्राइटशो का है इसका सारा चीज़ें ऐप पे मिलेगा इनका, मतलब तुम जब ज्वाइन करोगे ना तो ऐप का आईडी पासवर्ड देते हैं और इनका खुद का ऐप है, वहीं पे सारी चीज़ें चलती हैं और अच्छा है जो भी चीज़ें चल रही है। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपना वो खुद आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं अगर तुम कुछ खरीदते हो तो ऐसे ऐसे चीज़ें चलती हैं मार्केट में। तो कोर्सेज़ का मैंने बता दिया भाई, ऐसा ही है। तुमको ख़रीदना है तो तुम कंटेंट क्रिएशन का ट्राई कर सकते हो अगर खुद कमाते हो तो। बाकी 2 कोर्सेज़ तो बिल्कुल मत खरीदना। थैंक यू वेरी मच। अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो अगर कोर्सेज़ का तो मेरे इंस्टाग्राम है, यहाँ पे फॉलो भी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अतुल जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, भाई तुमने नाम तो सुना ही होगा, नाम अगर नहीं सुना है तो ऐड देखा होगा। बहुत सारे लोग अपना ऐड चलाते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लो मुझसे, करना कुछ नहीं है, मेरा कोर्स खरीद लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लोगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर जो 2 था, मतलब सबसे पहले मैकिन्टॉश करके एक कंप्यूटर आया था एप्पल का सबसे पहला, उसके बाद एप्पल कंप्यूटर 2 बना। उसमें एक प्रोग्राम था वीसी कॉल करके एक प्रोग्राम बनाया गया था, स्प्रेडशीट जैसे काम करता था। वो थोड़ा पॉपुलर हुआ। उसके बाद एक लोटस 1 2 3 करके आया था प्रोग्राम, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और मार्केट में इतना ज़्यादा धूम मच गया लोटस 1 2 3 का। ये स्प्रेडशीट जैसे ही काम करता था। उससे पहले एक्सेल था ही नहीं, एक्सेल का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये बात भाई 1980 के आसपास का है। उसके 2 सालों बाद 1982 में माइक्रोसॉफ्ट अपना खुद का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम लॉन्च करता है। उसका नाम रखते हैं ये लोग मल्टीप्लान। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये खुद का प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ कॉपी करके जो लोटस 1 2 3 था उसी के जैसे बनाते हैं, क्योंकि लोटस 1 2 3 उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और लोग उसके यूज टू हो गए थे कि उसको चलाने के लिए आदी हो गए थे। जैसे कि आज के ज़माने में चैट जीपीटी बहुत सारे लोग अंधाधुन यूज़ करते हैं, उसी टाइप का वो भी लोटस 1 2 3 जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे 1980 के आसपास में। फिर भाई 1985 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करता है। ये भी स्प्रेडशीट जैसा ही था और इन्होंने इनिशियली बनाया था एप्पल के लिए, ना कि विंडोज़ के लिए। इन्होंने विंडोज़ के लिए नहीं बनाया था, स्टार्टिंग में इन्होंने एप्पल के लिए बनाया था। एप्पल मैकिन्टॉश करके आता था पहले, एप्पल कंप्यूटर 1, एप्पल कंप्यूटर 2 ऐसा जाना जाता था, लेकिन एप्पल कंप्यूटर का पूरा नाम था एप्पल मैकिन्टॉश। और जो एप्पल मैक जो है ना, मैक उधर से लिया गया हो, MAC और INTOSH ऐसा करके लिखा जाता है। तो इनिशियली एक्सेल जो एप्पल के लिए बना था और 2-3 सालों तक एक्सेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ एप्पल में, एप्पल कंप्यूटर में, हर जगह, स्पेशली US में लोग हर जगह उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। फिर आता है साल 1887, एक्सेल 2.0 से लॉन्च होता है पूरे विंडोज़ के लिए और विंडोज़ पे मानो कि पूरा वर्ल्ड में धूम मच जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी जो ऑडियंस थी, मेजॉरिटी ऑफ दी कंपनी जो थी वो
एक्सेल मतलब विंडोज़ का ही यूज़ करते थे। और जब एक्सेल लॉन्च हुआ एक्सेल 2.0 के नाम से, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था, उसमें चार्ट भी आसानी से बन जाता था और सारी चीज़ों को लोग पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा सिंपली तरीके से लोगों को सिर्फ अपना माउस घुमाना था और बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाता था। भाई धीरे धीरे जब विंडोज़ और एप्पल के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सेल पॉपुलर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को भी MS ऑफिस में ऐड कर लिया, और जिसमें पहले से वर्ड और पावर पॉइंट चलता ही चलता था। और ये माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रेटजी थी। और इसके आते ही जब इन्होंने अपना ऑफिस में ऐड किया MS ऑफिस में, उससे पहले जो लोटस 1 2 3 जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जैसे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस में एक्सेल को मिलाया, लोटस 1 2 3 बहुत ज़्यादा पीछे चला गया और इसका कॉम्पिटिटर नहीं बचा। उसके बाद 1993 में भाई आया पिवट टेबल। मतलब दुनिया में धूम मच गया ये देख के लोगों को, जो भी डाटा था उसको हम ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते थे। उसके बाद विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स आते गए और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इटसेल्फ $1 बिलियन का एक प्रोडक्ट बन गया। और आज के ज़माने में तुम देखोगे ही 90% 99% जो कॉर्पोरेट है वो एक्सेल का यूज़ करते ही करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। इसी का फ़ायदा लेके अभी के ज़माने में क्या कर रहे हैं लोग, जो बहुत सारे अलग अलग जिनको कुछ स्किल नहीं है, जिन्होंने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट में काम भी नहीं करा है, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सेल सीख लिया है उन्होंने इधर उधर से और तुमको एक्सेल सिखा रहे हैं और एक्सेल सिखाने के बदले तुमसे 10,000 20,000 चार्ज कर रहे हैं। तो भाई ये तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था भाई ये राज सिंह ईरा एजुकेशन करके कोई बंदा है, इसके बारे में वीडियो बनाओ। तो भाई फर्स्ट थिंग मैं क्या किया, मैं उसके लिंक्डइन पे गया, वहाँ पे देखा उसने मेंशन करके रखा है माइक्रोसॉफ्ट, मतलब 17 सालों से माइक्रोसॉफ्ट में। कोई बंदा अगर ऊपर ऊपर से देखेगा तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब उस बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है। ऐसे बेवकूफ़ बनाया उसने सबको कि वो माइक्रोसॉफ्ट, आगे लिखा है फ्रीलांसर, मतलब फ्रीलांसिंग का काम किया है उसने। और इसको देख के मुझको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं उस पर रिसर्च ही नहीं किया। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये। तो भाई राज सिंह जो बहुत ज़्यादा ऐड चलाता है, और भी बंदे ऐड चलाते हैं कि भाई मेरा एक्सेल सीख लो और तुम्हारा सैलरी 3x 4x हो जाएगा, तुमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं खुद बिल्कुल नहीं खरीदूँगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी चीज़ें सिखाता है बहुत ज़्यादा बेसिक्स है और उसने उसके अपने यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है, वो तुम देखोगे तुमको पता लग जाएगा। और इसने अपने लिंक्डइन पे जो मेंशन कर रखा है भाई कंप्लीटली मिसलीडिंग है। जो भी लोग हैं ना उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसने मेंशन करके रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्टिफाइड ट्रेनर, और माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी का भी सब कुछ डाल रखा है, लेकिन आगे लिख रखा है फ्रीलांसर, मतलब फ्रीलांसिंग किया है और तुमको बेवकूफ़ बना रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है ऐसा करके। ये कंप्लीटली मिसलीडिंग है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। और तुमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है तो भाई गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सिंपली सर्च करो, उसमें एक चैनल तुमको मिलेगा, उस चैनल में प्लेलिस्ट डाल रखी है बहुत बड़ा, वहाँ से सीख सकते हो। और ये लोग भाई बात करते हैं AI की, कि मतलब जो तुम एक्सेल सीख रहे हो ना, या फिर जो भी तुमको पावर पॉइंट सीखना है या फिर वर्ड सीखना है, उसमें क्या करो, AI का यूज़ करो। बिल्कुल भाई AI का लेवरेज करके बिल्कुल चीज़ें आसान बन जाती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी काम तुमको उसी पे करना पड़ता है। और तुमको ये भी सीखना है ना शॉर्टकट्स, ये भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तुमको सिंपली गूगल पे सर्च करना है, जो भी सीखना है माइक्रोसॉफ्ट विथ AI ऐसे करके तुमको मिल जाएगा बहुत सारा। और ऐड पे मत क्लिक करना, और उसका किसी का कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबकी ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। तुमको एक्सेल सीख के तुम्हारा सैलरी 2x 4x कभी नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है इंडस्ट्री में। मतलब अगर किसी कॉर्पोरेट कंपनी में 50 लोग काम करते हैं ना, तो 40 लोगों को या फिर 40 से ज़्यादा लोगों को आता ही होगा। मतलब मेरे हिसाब से 50 के 50 लोगों को ये आता होगा एक्सेल। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, सबको आती है। तो तुमको भी सीखना है तो इंटरनेट से सीख सकते हो। इसके अलावा तुमको अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जहाँ पे तुमको 500-1000 रुपये में तुमको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। वो सर्टिफिकेट पूरा वैलिड रहता है वर्ल्ड वाइड। तो इनकी कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अपना पैसा वेस्ट करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम इंटरनेट से सीखो। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा स्किल मैटर करता है। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको स्किल आना चाहिए। अगर स्किल तुम्हारे पास है तो तुमको सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई तुम क्या करो, तुम इंटरनेट पे जाओ, गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, और वहाँ पे तुमको बड़ा बड़ा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से एक्सेल सीख लो। AI को लेवरेज करना है तो तुमको थोड़ा बहुत शॉर्टकट अपनाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत सर्च करने पड़ेंगे, आराम से कर लोगे। तो मैं भाई जो लोग भी भाई वैलिडेशन सीख करते हैं कि भाई तुम इस पे वीडियो बनाओ, मुझको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर भाई तुमको ज़्यादा इमरजेंसी है तो तुम मुझको इंस्टाग्राम पे DM करो, यहाँ पे मैं तुमको रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा तुम भाई मुझको ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे हम टाइम टू टाइम नए नए AI टूल्स और भी अपडेट डालते रहते हैं। कहाँ पे तुम फ्री में क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, सारी चीज़ें हम ट्विटर पर अपडेट करते रहते हैं। तो ट्विटर पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और भाई जो लोग भी पूछ रहे थे ये राज सिंह का कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं, ईरा एजुकेशन पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं, भाई एक टीचर जो है, जो भी है राज सिंह, इसके मैं गया लिंक्डइन पे, मुझको
कम्प्लीटली मिसलीडिंग लगा तो भाई मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, तुमको बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहिए। और तुमको जो भी पढ़ा रहा है वो तुमको सीखना है तो सीधा तुम इंटरनेट पे सीख सकते हो। गूगल पे फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब में तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बहुत सारे बंदों ने प्लेलिस्ट डाल रखा है, उसमें 70-80 वीडियोज़ हैं, तो उससे तुम फ्री में सीख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और तुमको अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो भाई तुम ट्विटर पे या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो कि तुमको ये सीखना चाहिए या नहीं, मैं रिकमेंड कर दूंगा अपना पर्सनल ओपिनियन, और ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और थैंक यू वेरी मच, ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो भाई बहुत लोगों ने पूछा था कि ध्रुव राठी के कोर्स के बारे में रिव्यू करो, तो ये भाई फाइनल रिव्यू है, क्योंकि मैंने उसके सारे कोर्सेज देख रखे हैं और मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि तुमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं ध्रुव राठी। ध्रुव राठी को सभी लोग जानते ही होंगे, इंडियन पॉलिटिक्स में भाई का बहुत ज़्यादा हाथ है, और इसके अलावा जो वीडियोस बनाता है वो भी काफ़ी हद तक सही होती है। लाइक तुम यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखोगे मिलियंस में हमेशा ही रहते हैं, जैसे लॉन्च हुआ वैसे मिलियंस में पहुंच जाता है, और जो रिसर्च होता है वो इंडियन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो भाई का नाम ध्रुव राठी है, सबको पता ही होगा, और ये रोहतक से बिलोंग करता है, हरियाणा से। अभी जर्मनी में रहता है, इंडियन जर्मन है ऐसा करके लोग बोलते हैं। तो भाई बात करते हैं कोर्सेज की। तो भाई जब तुम ध्रुव राठी के वेबसाइट पे जाओगे या फिर एल्विस 430 कोड यूज करोगे तो तुमको दिख जाता है क्या, 3 कोर्सेज अलग अलग दिखते हैं। पहला है यूट्यूब ब्लूप्रिंट, दूसरा है चैट जीपीटी, और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। ये 3 अलग अलग कोर्सेज है जो ध्रुव राठी एकेडमी पे अवेलेबल है। इसके अलावा एक ई बुक भी है जो सेल करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं पहले कोर्स का, यूट्यूब ब्लूप्रिंट। तो यूट्यूब ब्लूप्रिंट में क्या है भाई, 7.5 आवर्स मतलब 8 आवर्स का कुछ कोर्स है, और इसको लोग 92% लोगों ने पसंद किया है। ये भाई ने खुद डाल रखा है वेबसाइट में, और कहीं भी तुमको अदर जगह रिव्यू नहीं मिलेंगे, वेबसाइट का रिव्यू तो खुद ही चेंज कर सकते हैं। और इस कोर्स का प्राइस है 799, मतलब 8000 के आसपास पड़ता है। कोर्स में सीखने को क्या मिलता है, ब्लूप्रिंट वाले कोर्स में तुमको बेसिक चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। लाइक तुमको नीश कैसे सिलेक्ट करना है, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा पैसा है, एडिटिंग कैसे करते हैं, लाइटिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, बोलते कैसे, ये सारी चीज़ें तुमको यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से 7000 तुमको खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये यूट्यूब ब्लूप्रिंट है, और ये तुमको टेलीग्राम पे भी बहुत सारा मिल जाता है अगर तुमको पता होगा थोड़ा बहुत। तो सेकंड जो कोर्स है भाई वो चैट जीपीटी, वो भी 6000 के आसपास अभी तुमको मिलेगा। प्राइस चेंज होते रहते हैं तो जाके देख सकते हो। तो भाई चैट जीपीटी का कोर्स भी 5-5.5 आवर्स का है, और उसमें 8 चैप्टर हैं अलग अलग। और भाई ने स्टार्टिंग से बताया मतलब लाइक चैट जीपीटी से पहले की चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, लेकिन तुमको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम थोड़ा प्रोग्रामर हो या फिर थोड़ा बहुत हाई एंड लैंग्वेज का नॉलेज चाहते हो तब तुमको वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से ज़रूरत है। ऐसे तुम एंड यूजर हो तो तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। लाइक वो बीट्स क्या होती है, वो काउंट कैसे करता है, ये सारी चीज़ें, मतलब उसका टेक्निकल ज्ञान अगर तुमको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो ये किसी भी काम का नहीं है कोर्स। रीज़न बिंग मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुमको यूट्यूब पे 9-10 घंटे का सेम सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री में अवेलेबल है। तो इसके लिए तुमको 5-6 हज़ार खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैं नहीं रिकमेंड करूँगा इसको भी। ऐसे तुम देखोगे वेबसाइट पे कि इतने लोगों ने पसंद किया है, और ये जो रिव्यूज़ है तुमको वेबसाइट पे मिलेंगी और ज़्यादा कहीं पे नहीं मिलेंगी। तो भाई वेबसाइट का हम क्या ही टेस्ट करें, क्योंकि वेबसाइट भी तुम्हारी है तो तुम भी कोई खुद भी डाल सकते हो। मैं भाई कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम ये जो 2 कोर्सेज मैंने बताई, यूट्यूब ब्लूप्रिंट या फिर चैट जीपीटी, ये दोनों मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है भाई। अगर ये कोर्स 1000 के अंदर रहते तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी होता। और मैं रीज़न बिंग क्यों बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने खरीदा है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये सोचते हैं ध्रुव राठी का हम यूट्यूब का कोर्स खरीद के यूट्यूबर बन जाएंगे उसके जैसे, या फिर थोड़े बहुत नीचे ही यूट्यूबर रहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा खासा यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होना है। तुम ये सारी चीज़ें यूट्यूब में फ्री में सीख सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब क्रिएटर्स का ये बहुत सारा चैनल देख सकते हो, कोई भी चैनल फॉलो कर लो भाई। यूट्यूब का खुद का चैनल है, खुद सिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इसके लिए तुमको 7-8 हज़ार रुपये बिल्कुल खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैल्यू फॉर मनी तो है ही नहीं। अगर ये सेम कोर्स 1000 के अंदर होता तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करता खरीदो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो मेरे हिसाब से तो तुमको नहीं खरीदना चाहिए। अगला जो कोर्स है भाई जो टाइम मैनेजमेंट का, सबसे पहले इसने टाइम मैनेजमेंट का ही कोर्स निकाला था, और ये कोर्स भी भाई मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का तुमको यूट्यूब पे भर के वीडियो मिल जाएंगी कि कैसे तुमको क्या क्या चीज़ें करनी है। कोर्स में तुमको बेसिक चीज़ें यही सीखने के मिलेंगी, टाइम कैसे मैनेज करें, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। मतलब ज़्यादातर बेसिक है, एक टू डू लिस्ट भी मिल जाता है उसमें, उस वाले कोर्स में, और वो कोर्स कुछ 5 या 5.5 हज़ार का है। तो ये भी वर्थ इट नहीं है, मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा भाई ये जो तीनों कोर्सेज बनाए। इसके अलावा ई बुक है, ई बुक तुम खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। तो ध्रुव राठी एकेडमी पे ये सारे 4 चीज़ें तुमको मिल जाएंगे, 3 जो अलग अलग कोर्सेज है और चौथा एक ई बुक है। क्योंकि भाई जब टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में देखोगे वही ये 80-20 रूल, ये कैसे डिवाइड करे या कैसे सारी चीज़ें, मतलब बेसिक्स है,
और इसके अलावा तुम ध्रुव राठी को देखोगे खुद, तो भाई खुद रिसर्च नहीं करता। उसका तुम एंड में वीडियो के एंड में देखो ना, आता है रिसर्च बाई, एडिटेड बाई, मतलब उनके पास खुद एक बड़ी टीम है। तुम इंडिविजुअल चाहते हो टाइम मैनेज करना, तो भाई के पास खुद 2-3 साल पहले भी इसने एक भाई ने बोल रखा था एक इंटरव्यू में। आज के दिन दोस्तों मैं कहूँगा 3 रिसर्चर हैं, 3 ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम कभी कभी मदद कर देते हैं रिसर्च करते वक्त। 6 एडिटर्स हैं, जिनमें से 4 मेन चैनल के वीडियो एडिटर्स हो गए, 2 ब्लॉग चैनल के एडिटर्स हो गए और 2 लोग सबटाइटल्स लिखने के लिए। तो ये पूरी टीम है जो कि आज के दिन है। और इसके पास पहले 10-12 लोग थे, तो अभी तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे मेरे हिसाब से। 3 अलग अलग चैनल चलाते हैं, एक ध्रुव राठी शॉर्ट्स, एक ध्रुव राठी ब्लॉग करके। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए ऑफकोर्स टीम चाहिए। तो भाई जो खुद का टाइम मैनेज करता है, इधर पूरा वर्ल्ड घूमता है, ये सारी चीज़ें ऊपर दिखा के तुमको कोर्स बेचता है। मैं कोर्स ये सारी चीज़ें रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। और ये बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं ना मैं यूट्यूब पे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम जाके देख सकते हो, सेम चीज़ सब कुछ सेम मिल जाएगा। इसके अलावा ध्रुव राठी का भी जो भी लोग खरीद रखे हैं ना, लाइक ध्रुव राठी के वेबसाइट पे जाओगे ना, सबसे ज़्यादा उसका कोर्स बेचता है यूट्यूब वाला, जो यूट्यूब ब्लूप्रिंट का है वो। ये बहुत सारे जो जेनजी लोग हैं या फिर थोड़े बहुत जो यंग ऑडियंस है वो खरीद लेती है और सोचती है कि मैं उस जैसा ऑडियंस मतलब ध्रुव राठी जैसा बन नहीं पाऊँगा, लेकिन छोटा मोटा तो बन ही सकता हूँ। लेकिन भाई ऐसा, ये तुम्हारा मिथ है, तुम्हारा दिमाग का सोच है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक जनरल टर्म है, सबके लिए यूट्यूब सेम ही ट्रीट करता है। तुम यूट्यूब क्रिएटर्स का जो चैनल है, यहाँ पे यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है, इस पे जाके तुम सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो ये सारी चीज़ों के लिए तुमको इतना ज़्यादा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने खर्च रखा है ऑलरेडी, बहुत सारे पैसे खर्च कर रखे हैं यूट्यूब ब्लूप्रिंट खरीदने में, ChatGPT का कोर्स खरीदने में, और वो अभी क्या कर रहे हैं, वो सेम कोर्स यूट्यूब पे अपलोड करके चाह रहे हैं कि कैसे भी पैसा रिकवर हो जाए। तो भाई इस सारे ट्रैप में मत फंसो। और ये जो बेसिक सारे कोर्सेस है, ये खरीदना तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स ये तीनों कोर्स अच्छे हैं, तुम अच्छे खासे नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। तुम उसमें से मुझको एक चीज़ कोई भी उठाओ, वो गिनवा दो कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम करिकुलम में जाओ, वेबसाइट पे सारी चीज़ें करिकुलम मिल जाएगी, वहाँ पे तुम कुछ भी टर्म उठाओ और मेरे को कमेंट में डालो कि ये चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। भाई सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके अलावा तुम अगर तुम क्रॉस चेक मतलब बिना पैसे दिए पढ़ना चाहते हो, तो जाओ ध्रुव राठी एकेडमी पे, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे करिकुलम में जाओ, करिकुलम में वो सारा टर्म उठाओ, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लो। इसके अलावा परप्लेक्सिटी करके एक टूल आता है, वहाँ पे तुम ये जो टर्म डालोगे ना, वहाँ से उठाओगे, करिकुलम में से एक कोई भी क्वेश्चन उठाया, वो परप्लेक्सिटी में डाला, तो वो तुमको एक्यूरेट आंसर भी दे देगा। तो ऐसा करके तुम भाई फ्री में पढ़ सकते हो। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रीजन बिंग कोर्स अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ओवर वैल्यूड है। और जो तुम पैसे खर्च रहे हो 8-10 हज़ार एक कोर्स पे, ये वर्थ इट नहीं। अगर ये कोर्स 2000 तक 3000 तक होता तो शायद मैं सोच सकता कि मैं रिकमेंड करूं, लेकिन इस पॉइंट पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। और भाई इसको तुम जानते ही हो, और भाई ने भी अलग अलग कोर्स बेचना स्टार्ट कर दिया है, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके भी कोर्सेज वगैरह पे रिव्यू करूँ, तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना और बताना ये वीडियो कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इसके अलावा तुम इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो अगर तुम कोई भी स्कैम चल रहा है मार्केट में, या फिर कोई भी कोर्स है जो ओवर वैल्यूड है, या फिर किसी कोर्स का रिव्यू चाहिए जो मैं खुद खरीद के उसको एनालाइज करके रिव्यू बनाऊँ, तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब। जय हिंद। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रोथ स्कूल के बारे में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा कोर्सेस है, इतने ज़्यादा मेंटर है, तो मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ अभी, और वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं ये पहला पार्ट बना रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहले बात करते हैं भाई ग्रोथ स्कूल के बारे में। ग्रोथ स्कूल का भाई फाउंडर है वैभव सिसिंटी। मैंने बहुत पहले ही भी अटेंड किया था जब ChatGPT आया था, तो वैभव ने ही लिया था, और ये उस टाइम पे ये कोर्स बेच रहा था कुछ 18,000 का ChatGPT का। अभी शायद बेचते हैं नहीं बेचते, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो भाई सबसे पहले वैभव के बारे में ही बात कर लेते हैं। वैभव सिसिंटी नाम है इसका, और ये भाई बिलोंग करता है उड़ीसा से। बहुत लोग बोलते हैं साउथ से। अभी उनका ऑफिस है कर्नाटका बेंगलुरु में शायद, लेकिन ये बिलोंग करता है उड़ीसा से, और इन्होंने एजुकेशन वहीं से करी है उड़ीसा से भी, और बहुत ही हॉरिबल स्टूडेंट रहे हैं। भाई ने खुद बोला कि भाई बहुत ज़्यादा हॉरिबल स्टूडेंट रह चुका है, और तुमको सेम स्टोरी सारे वेबिनार में सुनाता है, तो मैं भी ये सेम रिपीट कर देता हूँ। बहुत ही हॉरिबल स्टूडेंट था, इतना ख़राब स्टूडेंट था, लेकिन अभी स्कूल चला रहा है, और फॉर्मल एजुकेशन शायद किया नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे देखोगे या फिर बहुत जगह देखोगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। मतलब इसने डाल
रखा है कहाँ पे, इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से सारी चीज़ें सीखी है और इंटरनेट पे ही लोगों को पढ़ा रहे हैं। और इनका स्लोगन है, जैसे तुम इनके वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है ऐसे बिकम टॉप 1%। मतलब अभी मार्केटिंग गिमिक बोल लो इसको या फिर कुछ भी बोल लो, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं कि बिकम अ टॉप 1%, टॉप 5%, टॉप 1%, टॉप 12%। ऐसे तुम इंटरनेट पे देखते ही होगे, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो खुद के कोर्स ऐसे लॉन्च करते हैं, 1% बनो, 2% बनो, ऐसे करके। ये मार्केटिंग गिमिक है और 1% तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले अभी वैभव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई ने फॉर्मल एजुकेशन कुछ नहीं करी है और इसके लिंक्डइन पे देखोगे ना तो लगभग 50-60 सालों का एक्सपीरियंस मेंशन करके रखा है कि एक साथ इतने सारे एक्सपीरियंस है। भाई वर्क कर रहा है 2011 से, लिंक्डइन के अनुसार 2011 से वर्क कर रहा है। और जब लिंक्डइन पे इसका एक्सपीरियंस देखोगे ना तो इस पे एक्सपीरियंस 50-60 क्रॉस कर जाएगा। एक टाइम पे एक आदमी कितना जॉब कर सकता है, तुम खुद गेस करो। तो भाई एक आदमी खुद पे फोकस नहीं है और इतने सारे अलग अलग चीज़ें मेंशन कर रखा है। और एजुकेशन जीरो, एजुकेशन का लाइन ही एक है। और जब उसका एक्सपीरियंस देखोगे ना 50-60, बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन इतना मैटर नहीं करता है, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है मेनली अट्रैक्ट करने के लिए व्यूअर्स को, और जो भी विजिटर होते हैं, जो लोग भी इनको फॉलो करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। और उनका रियलिटी पता करना हो तो तुम सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, इसका पोस्ट का कमेंट खोल के देखो। जहाँ जहाँ कमेंट आने ना वहाँ पे खोल के देखो, तुमको रियलिटी पता चल जाएगी कि भाई क्या कर रहा है। और भाई इस वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। मैं सारे किसी को डिफेम करने के लिए बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। और मैं ही ग्रोथ स्कूल पे खुद रिसर्च कर रहा हूँ और इन डिटेल वीडियो आएगी एक एक कोर्स का, क्योंकि इनके अलग अलग कोर्सेस वेबसाइट पर इन्होंने मैंशन कर रखा है। मार्केटिंग का, जनरेटिव AI, टेक एंड डाटा, बिजनेस और बहुत ज़्यादा। और ये कोर्सेज इनका 99 से लेके 99 लाख तक जाती है। मतलब 99 से स्टार्ट होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे कोर्सेज इनके जाते हैं। और जो इनके कोर्सेज 5-6 लाख वाले हैं ना, उसमें तुमको बार बार हाईलाइट करते हैं, तुमको 5 स्टार होटल में रखेंगे। ये भाई 5 लाख हमसे ले रहे हो तो हम खुद ही रह लेंगे 5 स्टार होटल में, तुमको ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत। तो ऐसे बार बार चीज़ें ऐसे ऐसे हाईलाइट करते हैं कि हम 5 स्टार होटल में रहेंगे, हम इधर पार्टी भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। मतलब काम हो या ना हो, तुमको एक हॉलीडे पैकेज बेच रहे हैं कि तुमको यहाँ गोवा में या फिर कहीं पे भी बड़ा डेस्टिनेशन पे ऐसे 5 स्टार होटल में रखा जाएगा, सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। भाई तुम खुद उनको 5-6 लाख पे कर रहे हो तो खर्चा उठाने में क्या ही है, 5 स्टार होटल में स्टे करने में क्या है। जब बल्क में बुकिंग करते हो कहीं पे भी तो तुमको सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। तो हाँ भाई, वैभव के बारे में बात कर रहे थे। पहला इसने बनाया था डिस्कवरिंग AI, गूगल ने लात मार के भगा दिया। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने एंड्रॉयड को हैक करने के लिए अलग से टेक्नोलॉजी बना दी थी कि एंड्रॉयड हैक कैसे करें। तो गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया। भाई इसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताता है कि गूगल ने हटा दिया, हमारा बहुत ज़्यादा वैल्यू, पता नहीं क्या वैल्यू थी उस टाइम पे और उस टाइम पे कितना अवेयरनेस था। मतलब 2011 में इन्होंने बनाया था डिस्कवरिंग AI करके, और बोलता है कि $4000 तक कमाए थे। ऑफकोर्स कमाए होंगे, उस ज़माने में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, लेकिन भाई बोलता है कि गूगल ने हटा दिया। भाई गूगल, तुम अनएथिकल प्रैक्टिस करोगे तो गूगल तो लात मार के भगाएगा ही भगाएगा। गूगल का अभी खुद का एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड सेम एंड्रॉयड गूगल ने खरीदा था, लेकिन उस टाइम पे तुम ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिस करोगे, गूगल आज भी नहीं अलाउ करता है, पहले भी नहीं अलाउ करता था, तो हटाएगा ही हटाएगा। तो भाई बोलता है कि वहाँ पे उसने 1 साल करा और 19 साल का था। ये 19 साल मेंशन रहे, मतलब 1 साल तक डिस्कवरिंग एंड्रॉयड पे उसने काम किया और 1 साल तक, और बोलता है 19 साल का था। और अगला बताता है अपना स्टार्टअप क्रेजी हेड्स करके। क्रेजी हेड्स एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी, उसमें क्या करते थे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। 2012-13 की बात है। और उसमें ये अलग अलग मतलब US की क्लाइंट्स को अप्रोच करते थे। उसमें डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मतलब करते थे। और इसमें बोलता है कि भाई इसमें भी 19 साल का था। भाई 1 साल पहला तुमने स्टार्टअप चलाया, उसमें भी 19 साल के थे, अभी भी 19 साल का है। तो भाई जो लोग भी ऐसे रहते हैं ना कि थोड़ा स्कैमिंग टाइप की चीज़ें करते हैं, वो अपना एज फिक्स रखते हैं। तुम एक बंदे के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका एज 19 साल है, आज तक 19 साल ही है। और एक बंदा एफिलिएट मार्केटिंग करता है, वो भी कुछ 17 साल से करता था, आज भी उसका एज 17 साल है। 5 साल से वो वीडियो बना रहा है और 5 साल से 17 साल। तो ऐसे इनका भी एज कुछ फिक्स था, 19 साल पे ही आके अटक गए हैं, लेकिन अभी ये 30-40 साल का होगा मेरे हिसाब से। इसमें अभी भाई बहुत ज़्यादा फेल्ड रहा, तो ये भी स्टार्टअप इसने बंद कर दिया और ऊबर में जॉब करने लगा। ऊबर अभी हाल ही में नया इंडिया में आई थी, तो ऊबर में भाई जॉब करने लगा। ऊबर में 3 या 4 सालों तक जॉब किया ऊबर में एज ए ग्रोथ मैनेजर, जो भी है। भाई एक जगह मेंशन करता है वेबिनार में कि इसको एज ए एम्प्लॉय ये अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा हॉरिबल एम्प्लॉय भी था। मतलब पहले हॉरिबल स्टूडेंट रह चुका है, बाद में हॉरिबल एम्प्लॉय भी रह चुका है, क्योंकि 2 जगह इसको टर्मिनेट कर दिया गया है। मतलब एक जो पहले काम करता था वहाँ से भी, और एक और कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन वहाँ से भी इसको टर्मिनेट कर दिया गया। तो भाई कितना खराब एम्प्लॉय रहा होगा तुम समझ सकते हो। भाई खुद बयां करता है, लोग अपने क्या करते हैं, जो भी फेलियर्स होते हैं ना, उसको और ज़्यादा गड्ढे में डाल के दिखाते हैं कि देखो हम इतना ज़्यादा फेल थे और इससे आ गया है।
लेकिन भाई ये फेलियर नहीं, तुम उसने अच्छे नहीं थे उस टाइम पे इसलिए निकाला गया होगा, या फिर कुछ अलग पर्सनल प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से निकाला गया होगा। लेकिन एग्जैक्ट रीज़न बताने के बजाय ये लोग क्या करते हैं, इसको ग्लोरीफाई करते हैं कि चेरी ऑन टॉप, मतलब पहले एक ज़मीन में था, ज़मीन के अंदर घुस गया था, अभी देखो आसमान के ऊपर चला गया हूँ। तो ऐसे मेंशन करके ये लोग बताते हैं ताकि तुमको ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। और जो लोग 90% जो लोग होते हैं ना वेबिनार में, वो जो बंदा सामने वाला बोलता है ना वो मान लेते हैं, क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं। मतलब इनके पास उतना टाइम भी नहीं है कि चेक करे, क्रॉस चेक करे कि भाई जो भी बंदा बोल रहा है सच बोल रहा है कि अपनी तरफ से ही बोल रहा है। इसके बाद भाई ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करी और इसने मेंशन करा कि इसने लिंक्डइन वर्कशॉप स्टार्ट करा। क्यों? उस टाइम इसके 50,000 फॉलोअर थे, 50,000 फॉलोअर थे। लिंक्डइन वर्कशॉप स्टार्ट करा और लिंक्डइन वर्कशॉप में इसने 1,000-2,000 लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया और इससे $500 लेता था, ऐसा इसने मेंशन कर रखा है। और कहीं कोई प्रूफ वगैरह नहीं दिखाया, तो ये जो बोल रहा है लोगों ने उसी को एक्सेप्ट कर लिया। और इसमें सिर्फ स्लाइड चल रहा था, वो स्लाइड भी ऐसा था कि लाइन ऐसे करके भाई ने खुद बता रखा है। और ये 2 घंटे का वीडियो है। अगर तुमको क्रॉस चेक करना है और कुछ चीज़ें जाननी है तो तुम मेरा टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और मैं वहाँ पे डाल दूँगा। तो भाई ने लिंक्डइन वर्कशॉप स्टार्ट करी, अभी भी लिंक्डइन वर्कशॉप ही चला रहा है। मतलब इस ग्रोथ स्कूल स्टार्ट करने से पहले लिंक्डइन वर्कशॉप चला रहा था। लिंक्डइन मतलब लिंक्डइन पे कैसे मास्टर बने और वहाँ से लीड कैसे जनरेट करे, जॉब कैसे ले, सारी चीज़ें अभी भी वही चल रहा है। अभी के टाइम पे भाई लिंक्डइन का ये हाल है कि एक जॉब कोई आती है 50,000 लोग अप्लाई कर देते हैं। तो लिंक्डइन इतना ज़्यादा अभी अच्छा प्लेटफॉर्म तो नहीं है, इसलिए उन्होंने लिंक्डइन को इंस्टाग्राम बना दिया। वो स्क्रॉलिंग वाला फीचर भी ला दिया है, उसमें वीडियो भी डाल रहे हैं, मतलब शॉर्ट वीडियो चला रहे हैं। लिंक्डइन ओवर द टाइम समाप्त होने वाला है, क्योंकि लिंक्डइन का जो स्टेप होता है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले रहे। और कोई भी बड़ा कोई कंपटीटर आएगा, लाइक एलन मस्क का एक्स हो गया, वो लोगों ने अभी जॉब का थोड़ा बहुत लॉन्च किया था ट्विटर पर, उन्होंने बीटा में टेस्ट भी किया था। लेकिन शायद वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं लिंक्डइन का एकदम रेप्लिका बनाने के लिए। तो फ्यूचर में हो सकता है लिंक्डइन टाई हो जाए, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। और भाई जब ग्रोथ स्कूल स्टार्ट करने से पहले लिंक्डइन वर्कशॉप सेम अभी भी चला रहा है। तुमको कुछ नहीं करना है, 200 रुपये दो और तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर चलाया जाता है। और ये बोलता है, जब ऐड देखोगे ना, ऐड में बोलता है कि लाइव 5 दिन लाइव सिखाएगा, लेकिन 5 के 5 दिन रिकॉर्डेड लेक्चर चलता है। तो अभी भाई रिव्यू की बात कर लेते हैं। रिव्यू में जाओगे तो भाई ने क्लियरली मेंशन कर रखा है ट्रस्ट पायलट का इन्होंने मेंशन करके रखा है टॉप पे। भाई मुझ पर अगर विश्वास नहीं है तो तुम खुद ट्रस्ट पायलट पे जाओ, वहाँ पे ग्रोथ स्कूल सर्च करो और साइड में लिखा है कंपनी एक्टिविटी, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे तुमको ये 4थे नंबर पे जो दिख रहा है, मे यूज अनसपोर्टेड इन्विटेशन मेथड, मतलब अनएथिकल प्रैक्टिस ये कर रहे हैं। और ये ट्रस्ट पायलट ने खुद मेंशन कर रखा है। यहाँ पे जैसे तुम थोड़ा बहुत क्लिक करोगे ना, यहाँ पे तो एक पॉपअप आएगा। पॉपअप में क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देता हूँ। वी हैव डिटेक्टेड दिस कंपनी मे बी आस्किंग फॉर रिव्यूअर इन वे दैट ट्रस्ट पायलट डजंट सपोर्ट, मतलब लोगों से ये लोग रिव्यू मांग रहे हैं, मतलब ट्रस्ट पायलट उस पर सपोर्ट नहीं करता। ट्रस्ट पायलट इंडिपेंडेंट है, मतलब ये बता रहा है ट्रस्ट पायलट कि ये लोग अनएथिकल चीज़ें यूज कर रहे हैं। और उसके जस्ट नीचे देखोगे ना तो उस पर जहाँ पे निगेटिव चीज़ें हैं, मतलब निगेटिव रिव्यू है, उनके रिप्लाई दे रखे हैं। मतलब पॉजिटिव के ये कम रिप्लाई देखते हैं, निगेटिव के ज़्यादा रिप्लाई देते हैं। इसका रीज़न क्या है? जो भी निगेटिव रिव्यू आते हैं ना, इसको रिप्लाई करते हैं कि काइंडली मेल ऑन दिस मेल, मतलब अगर हम मेल प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे मेल करो, और बंदा मेल करता है। एक बंदी ने मेल करा था और इसने खुद रिव्यू क्योरा पर डाल रखा है और इस पर इसने मेल करा तो उन्होंने क्या बोला उसको कि तुमको मैं सारा फंड, मतलब 14,000 के आसपास इसने पे करा था कि तुमको सारे पैसे हम रिफंड कर दे रहे हैं, जस्ट वो कमेंट डिलीट कर दो। मतलब निगेटिव चीज़ें ये खुद डिलीट करवाते हैं और जो चीज़ें रियल है वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं होने देते। और ट्रस्ट पायलट खुद बोल रहा है कि ये लोग अनएथिकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस पर भाई ट्रस्ट तो नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ। और ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इसके अलावा इन्होंने दूसरा जो सबसे महंगा सोर्स यूज़ कर रखा है रिव्यू के लिए, गूगल का दिखाया है 3500 प्लस रिव्यू। लेकिन वो जो पेज था ना ग्रोथ स्कूल का जिस पे 3500 प्लस रिव्यू थे, उन्होंने पेज ही डिलीट करके दूसरा गूगल माई बिजनेस का पेज बना दिया। उसमें 200-300 रिव्यू दिखेंगे और उसमें भी तुमको बहुत सारे निगेटिव दिख जाएंगे। वो 1000-2000 जैसे होएगा वो पेज को डिलीट करके दूसरा पेज बना देंगे ये। मतलब इन्होंने वेबसाइट पे जो चीज़ें मेंशन कर रखी है वो इंटरनेट पे है ही नहीं, और जो चीज़ें हैं वो एथिकल नहीं है। तो मैं इस पे भाई ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी तक हमने कोर्सेज़ की बात नहीं करी, कोर्सेज़ की मैं बात कर लेता हूँ। और भाई 2-3 चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं, CTC मतलब इतना ज़्यादा कमा लोगे, और जो भी चीज़ें मेंशन करते हैं मतलब मिनिमम तो ये 10 लाख मेंशन करते हैं, लेकिन ये सारा झूठ है। जो इंडिया में एवरेज देखोगे ना, एवरेज 3 के आसपास है, 3 साढ़े 3 के आसपास है।
मतलब 90% जो जनता है ना 3-4 लाख ही कमाती है। तो ये मेंशन करके रखते हैं 10 लाख। अब कोई बंदा 3 लाख कमा रहा है और उसको बता रहे हैं भाई तू ये कोर्स खरीद ले 10 लाख तुमको आप आसानी से जॉब लग जाएगी। वो बंदा कोर्स खरीदता है, बाद में उसको पता लगता है भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये तो इंटरनेट पे था, इंटरनेट पे नहीं है तो यूडेमी पे है, यूडेमी पे 500 पे मिल जाएगा, कोर्सेरा पे है। यूडेमी और कोर्सेरा भाई बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड है, और इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना ये भी वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड होते हैं। तो रेदर देन ग्रोथ स्कूल का सर्टिफिकेट्स लेने के बजाय तुम इनके यूडेमी का ले सकते हो। यूडेमी में तुमको 500 में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, 500 के। तो लोग सोचते हैं सस्ता है तो वैल्यू फॉर मनी नहीं है भाई। यूडेमी और कोर्सेरा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। तो भाई अगर तुम कोर्सेज खरीदना भी चाहते हो तो यहाँ पे जाओ, और यूडेमी में तो तुमको 500 में मिल जाएगा। लेकिन कोर्सेरा पे एक ऑप्शन होता है, तुम अप्लाई कर सकते हो ऐड के लिए, मतलब तुमको 15 दिन लगता है वो। मैंने उसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज करे हैं, और उसमें तुम बोल सकते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, $50 $100, और मैं कोर्स ज़रूर कंप्लीट करूँगा, और अपने बारे में थोड़ा बहुत देख सकते हो। और उसमें ऐड डालोगे, 15 दिन में अप्रूव हो जाता है। तो वहाँ पर भी तुमको फ्री में कोर्सेज मिल जाएंगे जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। तो रेदर देन बाइंग दिस यू कैन प्रीफर यूडेमी एंड कोर्सेरा। भाई ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैंने खुद पर्सनली यूज़ करी है, और सारी चीज़ें मैं पर्सनली अटेंड करता हूँ तभी सारी चीज़ें बनाता हूँ। मैं इनके अलग अलग वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एनालाइज़ कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा जो लोग भी रिक्वेस्ट कर रखे हैं मुझको, यहाँ पे देख सकते हैं यार, मेरी लिस्ट मिलेगा तो मैं डाल दूँगा। 50 से ज़्यादा लिस्ट है, 50 से ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी है अलग अलग, और कुछ लोगों ने मतलब 10-15 लोगों ने तो प्रूफ के साथ रिकॉर्डिंग वीडियोज़ और स्क्रीनशॉट सारी चीज़ें भेज रखी है। तो भाई इस पर थोड़ा मैं खुद अपना भी रिसर्च करता हूँ, ऐसा नहीं कि तुमने भेज दिया तो मैं उसको मान लूँगा। मैं अपना रिसर्च करता हूँ और उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो भाई मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ, अभी के लिए तो भाई मत खरीदो जब तक मैं रिसर्च नहीं करता हूँ, रिसर्च पूरा कंप्लीट नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और तुमको बिल्कुल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्सेज खरीदने ही है तो यूडेमी पे जाओ, कोर्सेरा पे जाओ, गूगल लर्निंग पे जाओ, लिंक्डइन लर्निंग पे जाओ, यहाँ पे तुमको फ्री में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका मार्केटिंग गेमिक है क्या, कि जो वहाँ पे मेंटर है वो नेटफ्लिक्स में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। भाई वो लोग एसोसिएट है, एम्प्लॉय है। नेटफ्लिक्स का देखो, गूगल का देखो, माइक्रोसॉफ्ट का देखो, इसको मिलियंस में इनके एम्प्लॉय हैं। तो इनका एक एम्प्लॉय पकड़ के तुम उसका कोर्स बना के बोल रहे हो ये लोग गूगल में वर्क करते हैं, और तुम अगर इनसे पढ़ोगे तो इनसे तुम्हारा भी गूगल में लग जाएगा। ये सारा बकवास चीज़ है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा डिनाई करता हूँ कि इस पे तो बिल्कुल ट्रस्ट मत करना कि कोई तुमको लिंक्डइन का एम्प्लॉय है और तुमको पढ़ा के तो वो लिंक्डइन में ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। और ऑफकोर्स रेफरल चलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ तुमको टैलेंट होना चाहिए। और जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनकी हायरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। लाइक मैंने अभी एक इंटरव्यू दिया था, अभी 2-3 महीने हो गए, किसमें, एसेंचर में। उसको इंटरव्यू प्रोसेस मतलब 3 महीने में जाके कंप्लीट हुआ, 4 अलग अलग सेशन थे। और बहुत लोग पूछेंगे सेलेक्ट हुआ कि नहीं, भाई मैं सिलेक्ट हो गया और ये मेरा ऑफर लेटर है, मैं इसको मिलेगा तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं करा। और मैं यहाँ पे से मूव नहीं हो सकता क्योंकि मैं मुंबई में हूँ और जो लोकेशन था वो बेंगलुरु था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बोला हाँ मतलब मुंबई में भी इनका ऑफिस है, यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जो चीज़ें करता हूँ और जो मैं जो काम करता हूँ उसमें बहुत सारे अलग अलग डोमेन में फंसा हुआ हूँ और बहुत सारे अलग अलग फाउंडर्स के साथ भी काम करता हूँ, तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता हूँ। तो अगर मैं उस वहाँ पे फुल टाइम ज्वाइन करता हूँ तो मुझे डेली वर्क फ्रॉम ऑफिस था, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। अभी जो करंट कंपनी में भी मैं वर्क करता हूँ वहाँ पे हाइब्रिड पॉलिसी है, मतलब 2 दिन जाओ और 4 दिन मत जाओ, तो ऐसा ही चल रहा है। तो भाई जो लोग भी ये लोग दिखाते हैं ना कि ये बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, ये पढ़ा रहे हैं, ये लोग भाई कुछ नहीं है, ये लोग एसोसिएट है, मैनेजर वगैरह है, मतलब हायर लेवल का, मतलब वो जो डिसीजन मेकिंग पे होते हैं ना, जो लोग डिसीजन लेते हैं वो वाले बंदे नहीं है, जनरल एम्प्लॉय हैं। जस्ट लाइक जो किसी कंपनी में काम करते होंगे, जो तुम्हारा मैनेजर है या फिर कोई भी जो सीईओ के नीचे हो गए, सीटीओ वगैरह, सीईओ वगैरह, यही लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, मतलब उस कंपनी के टॉप वाले लेवल नहीं है। तो भाई इनके पास कोर्सेज अलग अलग है, वेबिनार भी ये बहुत ज़्यादा अलग अलग करते हैं और फालतू का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा देते हैं। लाइक सपोज तुमने कोर्स डायरेक्टली नहीं खरीदा, सो इनके सेल्स वाले बंदे को अप्रोच किया, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेच देते हैं। और जब भी तुमको बहुत मतलब तुमको एक डाटा चाहिए कि भाई मार्केटिंग सीखना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, जनरल तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है, तुमको क्या डाटा मिलना चाहिए उसमें मार्केटिंग के बारे में। लेकिन नहीं, ये अलग से पीपीटी बना के रखे है अट्रैक्ट करने के लिए। क्या पहले उसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ स्कूल के बारे में रहेगा, वेल ठीक है, उसके बाद थोड़ा मेंशन करके रखते हैं कि मार्केटिंग क्या है, मतलब मार्केटिंग के बारे में करिकुलम वगैरह क्या होगा, उसका फीस वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़। उसके बाद नीचे मेंशन करके रखते हैं भाई इन्वेस्टर कौन है। भाई इन्वेस्टर से मुझे क्या मतलब, मैं तो पढ़ने आया हूँ ना। नहीं, ये मार्केटिंग गिमिक है और इनके पास 80-90 इन्वेस्टर है। क्यों कि इन्होंने
इन्वेस्टर दिखाने हैं ना कि भाई ये बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, इसको तुम जानते हो, कुणाल शाह को जानते हो या फिर फ़ोनपे के CEO को जानते हो। ऐसे ये लोग मतलब उन्होंने भले से 10 रुपये इन्वेस्ट करा है, लेकिन इन्होंने अलग अलग 80 इन्वेस्टर का लिस्ट बना के डाल रखा है, और सारे जो भी तुम PPT मांगोगे ना उसमें इन्वेस्टर का जरूर डालेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्ट करा होगा तो जेन्युइन लगे, ऑथेंटिक लगे। तो ये सारी डाटा भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वहीं से मैं बता रहा हूँ। तो भाई सारे कोर्सेज को मैं डिकोड करने वाला हूँ, पर्सनली अटेंड कर रहा हूँ। और जो चीज़ें भाई, अगर तुमने कोर्स खरीद रखा है और बहुत सारी चीज़ों का मेरे पास एक्सेस नहीं है क्योंकि मेरे को मिली नहीं, और मैं 14,000 18,000 पे करके मैं खरीदने वाला नहीं हूँ, तो अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दो भाई, मेरे को भी भेज दो कि मैं थोड़ा बहुत एनालाइज करके रिसर्च कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। डिटेल में वीडियो आने वाली है एक एक कोर्सेज़ का,